हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम इंसर्ट डिलीट गेट रैंडम इन ओवन टाइम। ओके, प्रॉब्लम क्या है? वी हैव टू इम्प्लीमेंट द रैंडमाइज सेट। इसमें क्या है? फॉलोइंग फंक्शंस वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट। फर्स्ट फंक्शन इज रैंडमाइज सेट। ये क्या करेगा? इनिशियलाइज द रैंडमाइज ऑब्जेक्ट। ओके, सेकंड थिंग, इंसर्ट फंक्शन इंप्लीमेंट करना है। इंसर्ट ये क्या करेगा? इंसर्ट करेगा किसी वैल्यू को। अगर वो वैल्यू ऑलरेडी मिस प्रेजेंट होगी तो फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज वो वैल्यू क्या करेंगे? हम इंसर्ट कर देंगे हमारे सेट में। ठीक है, रैंडमाइज सेट में। ठीक है, और ये वाली थर्ड फंक्शन क्या है? आपको रिमूव फंक्शन इंप्लीमेंट करना है। अब रिमूव फंक्शन क्या करेगा? वो किसी एलिमेंट को रिमूव करेगा अगर वो एलिमेंट हमारे सेट में प्रेजेंट होगा तो। अगर एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं होगा तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, और ये गेट रैंडम, ये क्या करेगा? रैंडम एलिमेंट जो भी हमारे सेट में जो जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसका रैंडम एलिमेंट वो हमको रिटर्न करने वाला है करके। ठीक है, और ये गारंटीड है कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो एटलीस्ट एक एलिमेंट हमारे सेट में जरूर प्रेजेंट होगा करके। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ऐसा एक रैंडमाइज सेट फंक्शन क्लास को आपको इंप्लीमेंट करना है करके। एंड वी हैव टू इंप्लीमेंट दिस फंक्शंस सच दैट इच फंक्शन वर्क्स इन एवरेज ओवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसको करना है करके। ठीक है, अभी देखिए, अगर आपको इंसर्ट और रिमूव इसको अगर ओवन टाइम में करना है करके तो सबसे पहला ख्याल आता है कि भाई हम इसको अनऑर्डर्ड मैप से कर सकते हैं, हैश से कर सकते हैं। सबसे पहला ख्याल तो यही आएगा कि भाई हम इसको अनऑर्डर्ड मैप से कर सकते हैं। लेकिन ट्विस्ट क्या आ रहा है? ट्विस्ट ये आ रहा है कि आपको भाई रैंडम फंक्शन भी तो इंप्लीमेंट करना है। मींस आपको किसी भी एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस करना है। अब भाई किसी को एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस करना है तो ये वाली चीज मैप से फिजिबल नहीं पाएगी। मींस अनऑर्डर्ड मैप इस चीज को फिजिबल नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए अगर किसी भी एलिमेंट को आपको अगर रैंडमली एक्सेस करना है तो आपको इंडेक्सिंग चाहिए होगी करके। मीन्स हम किसी भी एलिमेंट को रैंडमली तब एक्सेस कर पाएंगे जब हमको एलिमेंट व्हेन वी कैन एक्सेस द एलिमेंट बाय देयर इंडेक्सेस। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको क्या वेक्टर की जरूरत पड़ेगी करके। ठीक है, लेकिन वेक्टर में ट्विस्ट क्या है कि वेक्टर में आप इंसर्ट एंड रिमूव को आप ओवन टाइम में नहीं परफॉर्म कर सकते। ठीक है, उसमें ओ ऑफ एन लगता है करके। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे भाई? मैप क्या कर पा रहा था? रैंडम को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, और जो वेक्टर है वो रैंडम को तो कर ले रहा था लेकिन इंसर्ट एंड रिमूव को अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करने वाले हैं। मीन्स हम क्या करने वाले हैं? अनऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड मैप अनऑर्डर्ड मैप एंड वेक्टर दोनों का हम क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन को यूज करने वाले हैं करके। ठीक है, एक तो हमने क्या ले लिया? अनऑर्डर्ड मैप ले लिया, दूसरा क्या करें? वेक्टर ऑफ इंट नम्स। ये हमने दोनों का हम कॉम्बिनेशन यूज करने वाले करके। ठीक है, अभी देखो, हाँ मीन्स ये वाली चीज हमने किया ना, तो आपको दोनों कॉम्बिनेशन यूज करना है। तो मैप में हम क्या करेंगे? एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे? मैप एंड वेक्टर दोनों में स्टोर करने वाले हैं करके। ठीक है, और उनकी इंडेक्सिंग को हम क्या करेंगे? वेक्टर में मतलब उनकी एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग को आप मैप में स्टोर करने वाले, और एलिमेंट्स को भी आप वेक्टर में स्टोर करने वाले। लाइक सी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे तो हमको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी करके। ठीक है, देखिए, सबसे पहला चीज हम क्या करने वाले हैं? जैसे कि सपोज आपको 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट है आपके पास। ठीक है, इनको आपको आपके रेंडमाइज सेट में डालना है करके। ठीक है, सपोज ये इसी सीक्वेंस में आ रहा है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ये सीक्वेंस में आ रहा है करके। ठीक है, तो आपका जो मैप होगा, मैप में हम क्या करने वाले? एलिमेंट एंड साथ में उनकी इंडेक्सिंग को स्टोर करने वाले हैं करके। ठीक है, इंडेक्सिंग कौन सी? जो कि वेक्टर में प्रेजेंट हो गए करके। ठीक है, तो पहले ये एलिमेंट्स को आप क्या करो? वेक्टर में डाल दो। तो वेक्टर में हम डालेंगे इनको, तो क्या होगा? 1 2 3, ये इस समय वेक्टर में है करके। ठीक है, वेक्टर में ये एलिमेंट आ जाएंगे, और वेक्टर के इनके जो भी इंडेक्सिंग हो उनको आप क्या करोगे? आप मैप में स्टोर करने वाले हो करके। ठीक है, तो मैप में भी क्या होगा? यही होगा 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन मैप में जो सेकंड पैरामीटर होगा, सेकंड पैरामीटर पे हम क्या करेंगे? इनकी इंडेक्सिंग को स्टोर करेंगे। जो कौन सी इंडेक्सिंग? जो वेक्टर में प्रेजेंट होगी करके। ठीक है, तो इसको क्या रखेंगे? 0 1 2 3 4। देखिए, जो हमारा एलिमेंट 5 है, एलिमेंट 5, जो ये एलिमेंट 5 है इसका हमारे वेक्टर में कौन सा इंडेक्सिंग है? देखिए 0, ये देखिए ये इंडेक्सिंग कौन सी होगी? 0 1 2 3 4। तो देखिए एलिमेंट 5 का वेक्टर में कौन सा इंडेक्सिंग है? 4। तो इसलिए हमने हमारे मैप में क्या किया? जो सेकंड पैरामीटर था 5 पे हमने क्या किया? 4 स्टोर किया। 4 पे 3, 1 की क्या इंडेक्सिंग है? 0, तो आपने ये स्टोर कर लिया करके। ठीक है, तो मीन्स हम क्या करेंगे? ऐसे स्टोर करने वाले करके। ठीक है, तो इससे हमको फायदा क्या होगा ना? आपको जब रैंडम एलिमेंट चूज करना रहेगा तो हम वेक्टर में से चूज कर लेंगे, और जब आपको डिलीट करना रहेगा तो आप क्या करो? डिलीट या इंसर्ट करना रहेगा तो आप मैप में से डिलीट या स्टोर करोगे करके। ठीक है, मीन्स डिलीट या रिमूव या इंसर्ट करो करके। ठीक है, तो मीन्स ओवन में हम डिलीट भी करेंगे, इंसर्ट एंड डिलीट करेंगे, एंड रैंडम भी हम ओवन में फाइंड कर लेंगे। कैसे? अभी देखते हैं। अब सपोज आपको अगर कोई एलिमेंट को इंसर्ट करना है। ठीक है, अभी सपोज अब मैंने बोला कि आप 6 को इंसर्ट करो आपके वेक्टर में, तो हम आपके रैंडमाइज सेट में। ठीक है, तो हम 6 को इंसर्ट करने के पहले क्या करेंगे? 6 को पहले डाल देंगे हमारे वेक्टर में करके। ठीक है, 6 क्या आ गया हमारे वेक्टर में? तो 6 की इंडेक्सिंग क्या हो गई? 6 की इंडेक्सिंग हो गई 5। ठीक है, तो अब क्या हो गया? हमारे मैप में एक नई एंट्री आ गई। नई एंट्री क्या आ गई? ये रहा हमारा मैप, नई एंट्री आ गई 6, और उसका इंडेक्सिंग क्या हो गया? 5। तो देखिए ये हमने ये क्या हमने देखा? ये हमने इंसर्ट फंक्शन को देखा। ठीक है, अब ट्विस्ट किस में आता है?
डिलीट फंक्शन में आता है। अब आपको बोला गया कि सपोज आप इसमें क्या करो, अब आप 3 को डिलीट करो, मीन्स 3 को डिलीट करने का आपको टास्क दिया गया करके, ठीक है। इसको क्या करना है, आपने को O1 में डिलीट करना है करके, ठीक है। तो आप क्या कर, मैप में से तो 3 को आराम से O1 में डिलीट कर दोगे, mp डॉट इरेज 3 करके, ठीक है। लेकिन वेक्टर में आप डायरेक्टली इरेज नहीं कर सकते, मीन्स वेक्टर में आपको O ऑफ n ट्रावर्सल लगता है करके, ठीक है। तो वेक्टर में डिलीट करने के मीन्स यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे हम एक ट्रिक का यूज करेंगे करके, ठीक है। देखिए क्या, सपोज आपके वेक्टर में एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 एलिमेंट है करके, ठीक है। अगर मैंने बोला आपको आप इसमें से 3 को डिलीट कर दो, तो देखो आपको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से तो मतलब नहीं है ना, एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में रह सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हो 1 2 6 4 5, ऐसा लिख सकते हो भाई। अगर मीन्स यहाँ पे 3 की जगह मैंने 6 को रख दिया, तो काम चल जाएगा ना, क्योंकि एलिमेंट्स का ऑर्डर तो मैटर करता नहीं करके। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, 3 की जगह 6 को रख देंगे, 6 अपनी जगह पे तो है ही। तो आप क्या करो, वेक्टर में आप क्या आप वी डॉट पॉप बैक करके जो फंक्शन है उससे आप क्या कर सकते हो, आप ओवन टाइम में डिलीट कर सकते हो करके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट 3 को अगर आपको डिलीट करना है तो आप क्या करो, लास्ट एलिमेंट को 3 की जगह पे कॉपी कर दो, ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। फिर आप क्या करो, लास्ट एलिमेंट को इरेज कर दो, 6 को आपने इरेज कर दिया, तो मीन्स देखो अब आपके वेक्टर में देखो अब 3 प्रेजेंट नहीं है, 1 2 6 4 5 ये प्रेजेंट है आपके वेक्टर में। और उसके बाद क्या करो, मैप में से भी 3 को आराम से डिलीट कर सकते हैं हम लोग ओवन टाइम में mp डॉट इरेज 3 करके, ठीक है। तो ये हमने देखिए कैसे डिलीट कर दिया करके, ठीक है। तो मीन्स इसको डिलीट करने के लिए मीन्स हमको कुछ और स्टेप्स भी करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम तो हमको क्या करना पड़ेगा, आपको डिलीट करना है 3 को, ठीक है। तो डिलीट करना है 3 को, तो इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे देखिए ये है आपका वेक्टर 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ये है आपका क्या वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, आपको 3 को डिलीट करना है, तो आप क्या करो, 3 का हम क्या करेंगे, पहले हम पोजीशन फाइंड करेंगे भाई, 3 का पोजीशन क्या है हमारे मैप में, ठीक है। तो देखिए 3 है, 3 का पोजीशन क्या है हमारे मैप में, 2, ठीक है, 2 पोजीशन था 3 का, ठीक है। तो मीन्स 3 की पोजीशन 2 है, तो आप क्या करो ना, आपके वेक्टर में जाओ और जो भी आपकी 2 वाली पोजीशन है उसमें क्या करो, 6 को कॉपी कर दो। तो हमने क्या किया, 6 को यहाँ कॉपी कर दिया करके, ठीक है, ये वाला काम हमने कर दिया। तो ये वाला मीन 6 क्या हो गया, 6 यहाँ पे कॉपी हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, जो हमारा मैप है, मैप में जो 6 का इंडेक्सिंग क्या था, अभी 5 है, लेकिन अब 6 कहाँ पे कॉपी हो चुका है, अब ये वाली पोजीशन पे, 2 वाली पोजीशन पे कॉपी हो चुका है ना। अब मैप में भी क्या करो, ये वैल्यू अपडेट कर दो, मैप में जो इसका इंडेक्स था उसको इंडेक्स को अपडेट करके आप 2 कर दो। मीन्स जो जिसको डिलीट करना है, 3 को डिलीट करना था ना, तो 3 की जगह पे हमने 6 को कॉपी कर दिया, तो मैप में हम क्या करेंगे, 6 का जो इंडेक्स था उसको हम 2 से अपडेट कर देंगे करके, ठीक है। तो इतना काम हो गया हमारा, ठीक है। 6 को आपने 2 से अपडेट कर दिया, और इसके साथ ही आप क्या करेंगे, वेक्टर में से आप क्या करो, वी डॉट पॉप बैक करके 6 को हटा दो, तो ये हट गया। एंड साथ ही आप मैप में से क्या करो, mp डॉट इरेज 3 कर दोगे, मैप डॉट इरेज 3 कर दोगे, तो ये भी चीज हट गई। देखो अब आपके पास क्या हो गया, देखो ये जो था यहाँ पे, जो आपका वेक्टर है यहाँ पे 6 कॉपी हो चुका है, यहाँ से आपने पॉप बैक कर दिया है। तो देखो अब आपका वेक्टर में क्या है, 1 2 6 4 5 ये एलिमेंट्स है, और आपके मैप में भी क्या है, 1 2 4 4 5 6 ये आपके मैप में प्रेजेंट है करके, ठीक है। तो देखिए ये तीनों का मतलब कि आपने इंसर्ट भी कर दिया और डिलीट भी कर दिया, और देखिए ये सारी चीज ओवन में की गई है हमने, क्योंकि आपने इंडेक्सिंग को फाइंड किया, पॉप बैक किया, ये सब का चीज ओवन में ही चल रहा है करके, ठीक है। और साथ में अगर आपको रैंडम एलिमेंट एक्सेस करना है, तो आप क्या करो, रैंड फंक्शन का यूज कर लो, और इससे क्या करो, इससे मीन्स रैंड फंक्शन रैंड मॉड, अगर आप वेक्टर का साइज कर दोगे तो आपको एक रैंडम इंडेक्स मिल जाएगा, और उसी को आप रिटर्न कर देना, तो रैंडम फंक्शन भी इंप्लीमेंट हो जाएगा करके, ठीक है। तो ये हमने देखा, जो भी हमने बोला इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम कोडिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको इंसर्ट करना है। तो लेकिन अगर इंसर्ट करने के पहले आपने चेक किया कि अगर वो आपके जो एलिमेंट है वो पहले से ही अगर आपके मैप में प्रेजेंट है, तो आप क्या करो, रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधा रिटर्न 0 कर दिया हमने, ठीक है, रिटर्न 0 कर दिया। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो पहले क्या करो, नम्स जो आपका नम्स वेक्टर है उसमें क्या करो, पहले वैल को पुश कर दो, हमने यहाँ पे पुश कर दिया, ठीक है। अब साथ में जो मैप है उसमें हम जो भी हमारा नंबर है उसकी हम पोजीशन रख देंगे, क्या रखेंगे, नम्स डॉट साइज -1, मीन्स जो मीन्स आपने आपके एलिमेंट को लास्ट में स्टोर किया है ना, तो उसकी इंडेक्स क्या हो जाएगी, नम्स डॉट साइज -1, ये उसका इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ में अब रिमूव फंक्शन है, रिमूव फंक्शन में आपको रिमूव करना है, तो पहले आपको चेक कर लो कि भाई रिमूव करने के पहले वो आपके एलिमेंट में प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन अगर देखो, अगर आपका जो वैल है वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो आपके मैप में तो क्या होगा, आप रिमूव कैसे कर पाओगे करके, ठीक है। तो अगर उसका जो काउंट है इज इक्वल टू 0 हुआ, तो क्या करो, रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं था, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया था, डिलीट करने के पहले आपको अगर डिलीट करना है 3 को, तो सबसे पहले क्या करो, 3 का पोजीशन फाइंड करो, कहाँ पे, मैप में। देखो भाई मैप में 3 की पोजीशन क्या थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ वैल्यू लेंगे, ये देखिए इंट पोजीशन ऑफ, जो भी आपको वैल्यू की जो भी पोजीशन है उसको आप कहाँ से लोगे, मैप से लोगे करके, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये हमारा स्टेप 1, सबसे पहले काम हमने ये किया। अब अगला चीज हम क्या करेंगे, जो अब लास्ट एलिमेंट देखेंगे, लास्ट एलिमेंट क्या है आपके इसका वेक्टर का,
नम्स डॉट बैक, क्योंकि लास्ट एलिमेंट को आप आसानी से पॉप बैक करके ओवन में डिलीट कर सकते हो ना। तो ये क्या हो गया आपका स्टेप 2। तो हमने क्या किया, लास्ट एलिमेंट को फाइंड किया। भाई देखो ये हमारा वेक्टर था, लास्ट पहले आपने 3 की पोजीशन फाइंड की, 3 की पोजीशन क्या थी 2। अब लास्ट एलिमेंट क्या है आपके वेक्टर का 6। अब आपको 6 को कहाँ 2 पोजीशन पे कॉपी कर देना है करके, ठीक है। तो 6 को आपको क्या करना है 2 पोजीशन पे कॉपी करना है। तो पहले हम क्या करेंगे ना, जो जो भी हमारा लास्ट एलिमेंट जो भी है उसको पहले आप मैप में अपडेट कर दो। मैप में उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, पोजीशन ऑफ वैल्यू, ठीक है, पोजीशन ऑफ वैल्यू, ठीक है। वो आपने क्या किया, मैप में पहले अपडेट कर दिया जो लास्ट एलिमेंट था उसकी इंडेक्सिंग को, ठीक है। ये हमारा क्या है स्टेप 3। स्टेप 3 मीन्स ये देखिए हमने क्या किया, जो हमारा लास्ट एलिमेंट क्या था 6। तो हमने क्या किया 6 की पोजीशन को मैप में अपडेट कर दिया किससे 2 से, क्योंकि भाई 3 जो हमारा 3 था, 3 का इंडेक्सिंग क्या था पहले 2 था ना। तो हमने क्या किया मैप में उसकी पोजीशन को अपडेट कर दिया। साथ ही में हम क्या करेंगे जो हमारा वेक्टर है उसमें भी हम जो उसका पोजीशन था वहां पे लास्ट एलिमेंट को कॉपी कर देंगे। तो देखो 3 का पोजीशन क्या था 2, तो वहां पे हमने लास्ट एलिमेंट 6 को कॉपी कर दिया। अब अगला स्टेप क्या होगा भैया, आप वहां कॉपी कर दो कहां पे, जो हमारा वेक्टर है उसमें आप क्या करो, जो जो भी हमारा जो पोजीशन है वैल्यू का वहां पे आप क्या करो लास्ट एलिमेंट को कॉपी कर दो। ये हमारा काम हो गया करके, ठीक है। अब इतना करने के बाद सबसे पहले क्या करो, मैप में से इरेज कर दो किसको, वैल्यू को। तो हमने क्या किया, मैप में से वैल्यू को इरेज कर दिया, ये काम किया। और उसके बाद क्या किया, नम्स डॉट पॉप बैक। ये जो पॉप बैक है ये वाला ऑपरेशन, ये भी क्या होता है ओवन टाइम में हो रहा है, ओवन टाइम में हो रहा है, ठीक है। और जो अनऑर्डर्ड मैप है तो आप इंसर्शन डिलीशन सब आप ओवन टाइम में कर सकते हो, ठीक है। और साथ में इसके बाद रिटर्न 1 कर दो। ये ऊपर वाले में भी जो हमारा इंसर्ट फंक्शन था, ये आपको इंसर्ट करने के बाद रिटर्न 1 करना है करके, ठीक है। अब बात आती है रैंडम एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो रैंडम एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, पहले आप एक पोजीशन ले लो। पोजीशन कैसे लेंगे, एक रैंड फंक्शन लेंगे, ठीक है। और उसको मॉड किससे कर देंगे, मॉड कर देंगे हम नम्स डॉट साइज से, ठीक है। जो हमारा रैंड फंक्शन होता है, रैंड फंक्शन की जो रेंज होती है वो रेंज कहाँ होती है, रैंड फंक्शन की रेंज होती है जीरो से लेके 3 टू आई थिंक 3 इंटू 10⁵, 3 इंटू 10⁵ तक रहती है उसकी वैल्यू, ठीक है। ये उसकी रेंज है करके, ठीक है। तो और हमारा जो है फंक्शन कॉल्स कितने 2 इंटू 10⁵ तक के हैं, ठीक है। तो इसमें से आराम से एडजस्ट हो जाएगा करके, ठीक है। उसके बाद क्या करो, ये आपका पोजीशन मिल गया और रिटर्न क्या कर दो, नम्स ऑफ पोजीशन। ये आपने रैंडम एलिमेंट को भी रिटर्न कर दिया करके, ठीक है। तो ये वाला हो गया। इसको एक बार अपन रन करते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ देखिए ये हो गया, इसको सबमिट करते हैं। जो ये वाला हमारा जो अप्रोच है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ओ ऑफ 1। भाई क्योंकि सारी ऑपरेशन हम ओ ऑफ 1 में परफॉर्म कर लेने करके, ठीक है। और जो मीन्स जो भी हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ओ ऑफ एन। ओ ऑफ एन क्या है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और जितने भी ऑपरेशन आपके परफॉर्म करने हैं वो क्या हो रहे हैं ओ ऑफ 1 में हो जा रहे हैं करके, ठीक है। तो टोटल कितने ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं, सपोज एन ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने होंगे तो क्या कितनी हो जाएगी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हर ऑपरेशन को परफॉर्म करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ओ ऑफ 1, और टोटल ऑपरेशन कितने हो गए एन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई ओ ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो भी ओ ऑफ एन ही है, ठीक है। ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आप क्या मैप और वेक्टर का यूज किया है करके, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको इसका एक्सप्लेनेशन और कोड दोनों ही समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए करके। इसमें जो रिमूव वाला पार्ट है ये बहुत अच्छा पार्ट है, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट था, तो इसको हमने ओवन में किया, ये ट्रिकी पार्ट है, इसको आप देखिए करके। तो आशा करता हूँ आपको इसका एक्सप्लेनेशन और कोड दोनों ही समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए करके। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।